अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम सिंटैक्स एंड ग्रामर, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अमूमन क्वेश्चंस आते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एग्जांपल समेत डिस्कस करते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जिसको पीएसजी भी कहा जाता है इज़ अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट फ्रेजेस। देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस हुआ है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेजेस। कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेजेस है क्या, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक लैंग्विस्टिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के लैंग्विस्टिक, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंसेस वगैरह को। It employs rules to generate valid sentence structures that explore the basic elements and rules within example. अब कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास? बेसिक एलिमेंट्स, ये इसका पहला रूल है। अब बेसिक एलिमेंट में क्या आता है? फ्रेज आता है, सॉरी वेट, ये फ्रेज। फ्रेज क्या है? सबको पता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है फंक्शनिंग इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जैसे ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास फ्रेजेज आते हैं। फ्रेजेज सबको आते हैं, तो ये उसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ सिंगल यूनिट। अब जो मेन पॉइंट है वो है कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ लार्जर स्ट्रक्चर। देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या समटाइम्स एक वर्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये भी इसका एक पूरा फंक्शन होता है। जैसे आगे एग्जांपल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट एग्जांपल्स, नॉन फ्रेज जिसको हम एनपी कहते हैं, लाइक द बिग रेड बॉल। कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? जिसमें द जो है डिटर्मिनर है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? बिग है और रेड है। इसी तरह नाउन क्या है? बॉल है। तो ये जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मैंने क्या बताया कि कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे वर्ड है द, बिग, रेड। इसी तरह फिर हमने डिवाइड कर दिया इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन है। इसी तरह वर्ब प्रेज है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो प्रोनाउन इसमें क्या हुआ? शी है, ठीक है। वर्ब क्या है? इज़ रीडिंग। नाउन प्रेज क्या है? अ बुक है। हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। फिर हमारे पास प्रेपोजिशनल प्रेज है, ऑन द टेबल। अब इस चीज़ को आप लोग समझो, ऑन द टेबल पूरा ये एक प्रेज है। और कौन सा प्रेज है? प्रपोजिशनल प्रेज है। फिर जब हम आपसे कुछ पूछते हैं कि यार इसकी कंस्टिट्यूएंट्स बना दो, तो आप कंस्टिट्यूएंट्स कैसे बनाओगे? तो आप सिंपल कहोगे कि भाई प्रेपोजिशन इसमें जो है ऑन है, और एन पी यानी नॉन प्रेज जो है इसमें क्या बन रहा है? द टेबल। अब सबको मिला के ऑन द टेबल, तो ये प्रेपोजिशनल प्रेज बन गया। ये तो फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ना। आप सिंपल इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन से उम्राद है जिसमें आप सिंगल वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन, ऑन क्या है? हमारे पास प्रेपोजिशन है। इसी तरह द टेबल हमारे पास नॉन प्रेज बन गया। अब ये तो हो गया पहला रूल। आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया हो। अब आते हैं दूसरा रूल, रूल्स। सो ये सेकंड पॉइंट है, प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स स्पेसिफिक हाउ प्रेजेस स्पेसिफाइज हाउ प्रेजेस कैन बी फाउंड फ्रॉम स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स। यानी स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स से हम कैसे प्रेजेस बना सकते हैं। जैसे लेक्सिकल रूल। लेक्सिकल का क्या मतलब है? अगर आप लैंग्विस्टिक लिटरेचर पढ़े तो लेक्सिकल का मतलब है वर्ड्स। जैसे डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल वर्ड्स के। जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया ना यार, सिंपल, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स आ जाते। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सेंटेंस द कैट चेज्ड द माउस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप समझेंगे ना तो आपको ये पूरे टॉपिक की समझ आएगी। प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, अब इसको जो पॉइंट पर आ जाता है, अब ये इसके रूल्स है, ठीक है। रूल्स में सबसे पहला रूल फिर कौन सा आता है? प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। सो इसमें प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में क्या है? सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर नाउन प्रेज, फिर वर्ब प्रेज। जैसे नाउन प्रेज में फिर क्या आता है? डिटर्मिनर और नाउन आ जाता है। वर्ब प्रेज में वी पी जिसको हम कहते हैं, वी वर्ब और एन पी जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ नाउन प्रेज भी आ जाते हैं। अब जैसे हमने पिछले स्लाइड में ये सेंटेंस डिस्कस किया था। सो इसको जो है जैसे ब्रेक डाउन किस तरह करेंगे, लेक्सिकल रूल्स में देखें तो डिटर्मिनर क्या है? हमारे पास द है। नाउन क्या है? हमारे पास कैट है। और माउस क्या है? हमारे पास ये भी एक वर्ड है। इस तरह चेस्ड हमारे पास वर्ब है। सो माउस, कैट, ये क्या है? नाउन हुए। चेंज हमारे पास वर्ब है, डिटर्मिनर हमारे पास द है। अब एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, अब इस पे आप रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई रूल कैसे आप, जैसे सेंटेंस है तो सेंटेंस का जो अगला पार्ट होगा या तो वो कोई नाउन प्रेज होगा जिसको हम एन पी कहेंगे या वी पी कहेंगे। फिर नाउन प्रेज, आपसे कोई पूछ गई भाई
चलो ये तो सेंटेंस की समझ आ गई कि भाई सेंटेंस है तो ऑब्वियसली उसमें नाउन फ्रेज होंगे या वर्ब फ्रेज होंगे। इसी तरह अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें डिटर्मिनर होंगे, इसी तरह वर्ब फ्रेज है तो उसमें वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। अप्लाइंग लेक्सिकल रूल्स, जिसमें डिटर्मिनर है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, द कैट, ठीक है, द कैट। इसी तरह वर्ब या नॉन फ्रेज जिसमें वर्ब है और नॉन फ्रेज है जिसमें चेज्ड द माउस। तो ये चेज्ड क्या है, वर्ब है ऑब्वियसली, और हमारे पास द माउस क्या है, नॉन फ्रेज। इसी तरह द क्या है हमारे पास, डिटर्मिनर है, और एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन को, सो द कैट, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। कंबाइन दीज कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें नाउन प्रेज है वर्ब प्रेज है, तो इनको हम जब कंबाइन करते हैं, द कैट चेज्ड द माउस, द कैट क्या है हमारे पास, नाउन प्रेज है, इसी तरह चेज्ड द माउस हमारे पास क्या है, वर्ब प्रेज है। इतनी सी बात थी, ठीक है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ PSG मीन्स प्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर डाउन अ सेंटेंस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट phrases यूजिंग हायरार्चिकल रूल्स। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सिंटैक्स और ग्रामर को पढ़ रहे हैं या जिन्होंने समझना हो। सो आई होप आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।